कि अब आपके लिए क्या नई चुनौतियां होंगी अगर आपकी सरकार बनती है, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और आपके गठबंधन को विधानसभा में मेजॉरिटी मिलती है, तो नए चैलेंजेस, नई चुनौतियां क्या होंगी आपके लिए? देखिए, हम लोग झारखंड के लिए है, झारखंड के लिए काम करेंगे। पहला, जनता ने जो भरोसा दिया उस भरोसा को हम लोग पूरा करेंगे और गांव में पूछ के। एक और है कि जमीन की मामले पर जो हमने खूंटी क्षेत्र में जो जमीन की लड़ाई लड़ी, तो जमींदारों ने जो जमीन को कब्जा रखे थे उस जमीन को हमने आपसी कराया। आपसी करा के जिनके हाथ में खतियान था उनको पकड़वा दिए। यही खतियान जिनके हाथ में होंगे वो हमारे 32 के खतियान लेके यहाँ के लोकल है। तो ये चीज हम लोग रखेंगे। सबसे बड़ा तो बता दें कि एजुकेशन और हेल्थ पर बजट सबसे ज्यादा रहेगा। अभी भी है हेल्थ पर, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ पर हम लोग सबसे ख्याल रखेंगे। और इंडस्ट्री, निश्चित तौर पर इंडस्ट्री आए, लेकिन वैसा इंडस्ट्री नहीं आए जैसे मेरे गोड्डा में एक लगा दिए पावर प्लांट कि जिसको सालों भर गाली देते हैं उनको सारा बिजली आप वहां दे दिए। वैसा प्लांट हम लोग नहीं लाएंगे। हम लोग वो प्लांट लाएंगे जो झारखंडियों के हित में हो। ऐसे प्लांट लाएंगे। आज जनता से पूछ के जमीन ली जाएगी कि डंडा मार के जनता से जमीन नहीं ली जाएगी। यही हम लोग का पहला प्राथमिकता रहेगा। और जितने भी हमारे यहां पर गलत तरीका से मामले दर्ज हुए हैं उसको भी हम लोग आपसी निश्चित तौर पर लेंगे। जो नहीं होना चाहिए उस पर जो लिया है केस उसको भी आपस कराएंगे। सुशांतो, एक सवाल और उठता है। सुशांतो, एक सवाल और उठता है कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने या एनडीए गठबंधन ने बांग्लादेश घुसपैठ के मैटर को उठाया, उस समस्या को झारखंड के लिए चैलेंज बताया, तो अब तो चुनाव हो चुका है, नतीजे आने का दिन है आज। नतीजे जो आए वो देखे जाएंगे, आपको बढ़त मिलती नजर आई। लेकिन क्या आप मानते हैं, आपकी गठबंधन मानती है कि घुसपैठ की समस्या बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की घुसपैठ की समस्या झारखंड में है? पहले तो आपको बता दें कि हमारे झारखंड के पूरे बॉर्डर किसी भी नेशनल किसी बाहर के साथ नहीं जुड़े हुए। पहला, अगर ये हमारे झारखंड में अगर किधर से भी घुसपैठिए हो रहे हैं तो 3-4 राज्य जो उनके चल रहे हैं, भाजपा की जो राज होते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या भाजपा हमारे यहां भेज रहे हैं? तो ये जांच करने की विषय है। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा तो हर चीज में ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं। इसमें भी जब सीबीआई लगाए, जिस राज्य से होके बांग्लादेशी जिनको वो कह रहे हैं वो हमारे झारखंडी है, बांग्लादेशी के हाथ में 32 का खतियान कैसे आ गया? देश आजादी के पहले आ गए थे क्या वो? ऐसी बात नहीं है। बांग्ला भाषा भाषी को ये लोग बांग्लादेशी बोलते हैं, राजनीतिक किए हैं। उसका फल जनता ने दिखा दिया और आगे भी दिखाएंगे जिस तरह देख ली। जी, तो तस्वीरें तो उभर कर यही बता रही हैं कि आपकी सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आपने पूरी तरह से इनकार नहीं किया। आपने नहीं कहा कि नहीं, झारखंड के लिए समस्या नहीं। आपने कहा कि अगर है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो हमारे साथ नूर जी भी जुड़ गए हैं। नूर जी, यही सवाल आपके लिए भी है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर मानती है कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या है या नहीं है? वजह कुछ भी हो, यह मानती है कि नहीं कि समस्या है या नहीं है? नहीं, हम लोग कांग्रेस नहीं मानते हैं कि झारखंड में घुसपैठ का मामला है। इन लोगों के पास एक ही मुद्दा था, घुसपैठ। सही, हमारे बड़े भाई ने लेफ्ट के सही ने बोले कि इन लोगों की जो घुसपैठ के मामला तो इन लोगों का तो जो सब बिहार से होके आता है, इन लोगों को जो बॉर्डर में पड़ता है बिहार वगैरह पे पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको तो कभी कभी ये लगता है कि घुसपैठ का जो मामला है ये बांग्ला में कोई बोल रहा है। संथाल में हमारे साथ जैसे साहब में पाकुड़गढ़ में थोड़ा सा बांग्ला बोला था। तो बांग्ला बोलने वाले को घुसपैठ, लोग पास तो खतियान 32 का भी है, लोग तो आजादी से पहले से लोग हैं। तो आप घुसपैठ का जो मामला बोल रहे हैं, तो बॉर्डर तो आपकी भाजपा शासित जो राज्य है वो भी बॉर्डर में पड़ता है, तो वहां पे घुसपैठ का मामला नहीं है। झारखंड में जब चुनाव आया तो घुसपैठ का मामला, एक ही मुद्दा घुसपैठ। तो घुसपैठ को जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने झारखंड के लोगों को, झारखंड के मुद्दों को, झारखंड की चीज पर इन लोगों ने सरना धर्म कोर्ट को कहीं नहीं घोषणा पत्र में डाला। क्यों नहीं डाला? तो जनता ये तो देख रही ना कि सरना धर्म कोर्ट कहीं नहीं है, स्थानीय नीति पर कोई बात नहीं है। तो ये लोग जो था ना, मुद्दा पे भटकाने वाली बात था। घुसपैठी जनता ने स्वीकार नहीं किया, जनता ने मुद्दों की बात को स्वीकार किया। और आपने देखा कि सरकार हमारी बन रही है और इसी पर जनता की सरकार, झारखंड के लोगों की सरकार बन रही है। ये झारखंड के मां बहनों की सरकार बन रही है, झारखंड के जो युवा है उसकी सरकार बन रही है। तो सरकार हमारे झारखंड के लोगों की बन रही है। एक मुद्दा घुसपैठी ये स्वीकार हमारे जनता ने, झारखंड की जनता ने नकार दिया।
खनिज झारखंड की कह सकते हैं आर्थिक संसाधनों में सबसे मजबूत संसाधन है। उसके बावजूद भी झारखंड देश के गरीब राज्यों में गिना जाता है। आपकी सरकार ने पूरा टेन्योर पूरा किया। हेमंत सोरेन 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब फिर से उनको जनादेश मिलता नजर आ रहा है। तो क्या बेरोजगारी जिसकी वजह से पलायन की समस्या बनती है, क्या झारखंड की सरकार, नई सरकार उस पर कुछ काम करेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी? बेशक वही बात है। हमारी बात आपने सबसे पहले कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, 5 साल जो सरकार हमारी चली रही है, आपको इससे पहले भी अवगत करा दूं कि अब जब सरकार चल रही, जैसे हमारे हेमंत सोरेन जी ने सरकार चलाने, जैसे उनको मिला मौका, कोरोना काल से हटे। कोरोना काल में भी हमारे हेमंत सोरेन ने बहुत सारे कार्य को किया। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन कोरोना काल में भी अपने कार्य को पूरा किया। तो हम लोग को टर्नियोर जैसे मिला काम करने कोरोना के बाद, तो हम लोग ने काम किया है। और रहा बात हमारे झारखंड में जो खनिज संपदा है, वो हम लोगों के रहते हुए आपने सही बोला, लेकिन इस बार हम लोग उसको सारी समस्याओं को, इस सरकार जो हमारी बन रही है, इसमें हम लोग बेरोजगारों को रोजगार, जो बची हुई नियुक्तियां है, सारे लोग को हम लोग ध्यान दें। युवाओं को मेन तो हम लोग का मुद्दा है मेडिकल, स्वास्थ्य, युवाओं का रोजगार, एग्जाम जो बची हुई है, सारे हम लोग इस मुद्दे पर सरकार जैसे हमारी फुल फेज में आ रही है, हम लोग काम करेंगे। 5 साल का मौका मिलेगा, आप युवाओं के लिए काम होगा, माँ बहनों के लिए काम होगा, खनिज संपदा को कैसे हम लोग बचाएं, कैसे हम लोग आगे बढ़े, उस पर काम होगी हम लोगों की। जी सुशांतो, मैं आपके पास आ रहा हूं कि क्या जो चुनाव से पहले जो सीट बंटवारे को लेकर जो थोड़ी बहुत गठबंधन में नाराजगी देखी जा रही थी, खींचातानी देखी जा रही थी, नतीजे आने के बाद वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सबको उसके जो काम है वो मिल जाएंगे? क्या अब किसी तरह का कोई टेंशन या टसल गठबंधन में नहीं होगा? कोई टसल नहीं है, कोई टसल नहीं है। हम लोग जिस तरह से थे उसी तरह से रहेंगे और आगे भी हम लोग जनता के लिए काम करेंगे यार, यही। और आप और एक चीज, जो छोटे भाई जो बात को आ रहे थे, आपको जो खनन की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य में निश्चित तौर पर सारे देश, पूरे देश में हमें लगता है कि पूरे बजट जो है, देश की बजट हमारे यहां से बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन हमारे यहां लोग गरीब है। इसे खत्म करने के लिए एक चीज करने की जरूरत है, यहां पर करेंगे। झारखंडी जो सरकार आई है, नेक्स्ट टाइम आई है, दोबारा आने के बाद ये 10 साल के अंदर ये निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। हमारे यहां बॉक्साइड है, अभ्रक है, क्या नहीं है, कोयला है, लेकिन क्या है कि जो केंद्र की सरकार की जो कानून है, उस कानून को कुछ बदलने की जरूरत है। केंद्र सरकार के यहां कानून में ऐसा है कि बॉक्साइड जो हम आप उठाते हैं, बॉक्साइड निकालने के जगह पर जो पैसा बनती है वही पैसा देते हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जो गाड़ी में डालते हैं, टर्नओवर करते हैं, जहां भेजते हैं, वो भी काम झारखंड को दिया जाए। इसमें हमारी रोजगार बढ़ेगी। केंद्र को इसको देखने की जरूरत है। और हमारे जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखे हैं, हमें लगता है सरकार बनते साथ केंद्र निश्चित तौर पर देखेंगे कि अब तो सरकार उनकी नहीं बनी, अब तो पैसा दे दो, नहीं तो ये 2-3 हजार करोड़ हो जाएंगे। ये बात सही है कि हम लोग काम करेंगे और जमीनी काम करेंगे, जनता से पूछ के काम करेंगे, गांव में जाके काम करेंगे। कोई हमारे वैसे नहीं रहेंगे जिस तरह से पिछले चल रहे थे। पिछले 14 से 15 साल बीजेपी रहते हुए यहां 10 से 11 हजार आदिवासियों पर नेम डेफायर कराया, उसको हम लोग आपस में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा में किस तरह के हलचल दिखाई पड़ रहा है, किस तरह का जोश और जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, जो चुनावी परिणाम है अभी परिणाम रुझानों में है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है जेएमएम कार्यालय पहुंच रहा है और काफी उत्साह जेएमएम कार्यकर्ताओं में फिलहाल देखने को मिल रहा है। हम जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह कितना खुशी है रुझानों को लेकर, जो परिणाम में बदलने जा रहे हैं रुझान, उसको लेकर कितनी खुशी है, कितना खुश है आप लोग? जबरदस्त खुश है सर। पूरे झारखंड प्रदेश का 3.5 करोड़ जनता जिस प्रकार से जनादेश दिया है, ये जनादेश पूरे झारखंड प्रदेश का सम्मान करते हैं। आज जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन को दोबारा झारखंड प्रदेश के सिंहासन पर बैठाने का यहाँ के जनता के लोगों द्वारा काम किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से पूरा झारखंड प्रदेश को विकसित झारखंड बनाने का माननीय हेमंत सोरेन का सपना साकार हुआ। मिठाई बांटने लगे आप लोग, मिठाई खाने लगे, एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। क्या अब है कि सरकार बन जाएगी, हेमंत सोरेन फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे?
ये निश्चित है, हम लोग का जीत तय हो गया। हम लोग 60 प्लस भी जा सकते हैं सीट, ठीक है। अभी रुझान आने दीजिए, हम लोग 60 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री फिर से शपथ ग्रहण माननीय गुरुजी को तोहफा है। झारखंड की जनता ने, आदिवासी मूलवासियों ने माननीय गुरुजी को तोहफा दिया, समझ लीजिए। 60 सीट की बात कर रहे हैं कि आप लोग 60 सीट जीतने जा रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल। क्या लगता है कितना विश्वास करेगी जनता? 60 सीट देगी? 55 से 60 तक तो जाएगा, चलना जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी बात कर बकवास है, सब बकवास है, सब आरोप लगाया हुआ था। बांग्लादेशी घुसपैठ बोलता है तो मेरा है, राज्य सरकार का जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है? हैं? आप ही बताइए कि केंद्र सरकार की सुरक्षा देखता है बॉर्डर का कि राज्य सरकार देखता है? बस यही बात बोल रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से हाथ में झंडा, गले में पट्टा जेएमएम का, और जो रुझान सुबह से आ रहे थे उस रुझान में लगातार इंडिया अलायंस बढ़त बनाई हुई है और सरकार फिलहाल रुझानों के मुताबिक बनती दिखाई दे रही है। काफी कांटे की टक्कर कई सीटों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन रुझानों में आगे चल रही है। क्या लगता है, रुझान परिणाम में बदलेंगे और आप लोग एक बार फिर से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी माले गठबंधन की सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे? कितना प्यार जनता ने दिया है? 3.25 करोड़ जनता ने हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आशीर्वाद दे दिया है और फिर से इंडिया गठबंधन की 100% सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बन रहे हैं। ये रुझान अभी आपको जो देखने को मिल रहा है, ये जीत पे तब्दील हो जाएगा कुछ ही क्षणों में और हम लोग जो जश्न की तैयारी में लगे हुए हैं वो हम लोग जोरों शोरों से जश्न मनाएंगे। मैया सम्मान योजना लेके आए हेमंत सोरेन सरकार, मैया को सम्मान दिया, उस सम्मान का कोई परिणाम है क्या? जी बिल्कुल, सुपर से डुपर हिट रहा और माननीय हेमंत सोरेन ने जो मैया सम्मान योजना धरातल पे लाए तो लोगों ने बहुत, मतलब कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा और महिलाओं को स्वावलंबी और मजबूत बनाने के लिए जो ये योजना लाया गया वो बहुत कारगर रहा। और जितनी भी योजनाएं हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या अबुआ आवास या बिजली बिल माफी, 200 यूनिट फ्री बिजली, ये सारी योजनाएं धरातल पे लाए। और हेमंत सोरेन कोई एक समाज को लेकर नहीं चल रहे, सारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। और झारखंड में जो आए झारखंड वासियों को तोड़ने और ये धर्म के नाम पर या बांटने का काम किया, आज वो विफल हो गए हैं और फिर से झारखंड वासियों की माताएं बहनें उन्हें हेमंत सोरेन को फिर से सीएम के पद पे बैठाने जा रही हैं। चलिए, देखिए, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी, उसका कहीं न कहीं फलाफल दिखाई दे रहा है। वर्तमान जो रिजल्ट है चुनाव में आ रहे हैं, जो रिजल्ट रुझान देखने को मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उस कल्याणकारी योजनाओं की वजह से ही आज हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता पूरे राज्य में बढ़ी और 3.5 करोड़ जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से सीएम का सरताज पहनाने का काम कर रही है। हालांकि अभी रुझान है, रुझान को परिणाम में बदलने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन रुझानों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अब ये फासला काफी अधिक है और इस फासलों को पार कर पाना बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, कठिन भरा रास्ता होगा, क्योंकि संख्या आप देखेंगे तो संख्या काफी बड़ी दिखाई दे रही है। तो संख्या काफी बड़ी दिखाई दे रही है, फर्क बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। 27 और 51 एक ऐसा फर्क है जो 81 सीटों के अगर उसको नजरिए से देखा जाए तो एक मेजर फर्क है। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राहुल, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बल की आप जहां तक बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र में और चुनाव में संख्या बल ही मायने रखता है और संख्या बल के मुताबिक आप देखेंगे तो बहुमत का कहीं न कहीं आंकड़ा पार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो गठबंधन में चुनाव लड़ी है सभी पार्टियां, यानी इंडिया अलायंस, उस गठबंधन का जो आंकड़ा, जो बहुमत का जो आंकड़ा है उसे पार करती दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। उनके सर पे जो ताज है मुख्यमंत्री का फिर सस्ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक ये नहीं देखा गया था झारखंड में कि कोई भी अलायंस दोबारा सरकार में वापसी की हो। देखिए, मिठाई लेकर पहुंचे हैं, चलिए मिठाई लेकर पहुंचे, हमें भी मिठाई खिला रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि खुशी है
कार्यकर्ताओं में खुशी है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। जो इस समय अब मिठाइयां आप लोग बांटने लगे, एक दूसरे को खिलाने लगे। देखिए उस तरफ भी मिठाई खिलाई, चारों तरफ मिठाई खिलाई। जी, तो हम देख रहे हैं किस तरह से मिठाई बांटी जा रही है जेएमएम के ऑफिस के बाहर। हम फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। नूर साहब हैं और हमारे साथ सुशांतु जुड़े हुए हैं। सुशांतु जी, जिस तरह से जश्न मन रहा है जेएमएम के ऑफिस के बाहर भी अभी हमने तस्वीरें दिखाई और जिस तरह से मिठाई बांटी जा रही है, तो हेमंत सोरेन कम से कम आपके गठबंधन के हिसाब से तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। रुझानों को बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा है, ये लग रहा है कहीं ना कहीं देख करके कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हेमंत सोरेन। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर वो बनना तय है। हम लोग गठबंधन में जिस टाइम बातें चल रही थी वहां सब फाइनल था और जीत भी हम लोग पक्की थी। इसलिए हर चैनल में हमने बोला था हाफ सेंचुरी पार, हर चैनल में हमने कहा था हाफ सेंचुरी पार, और वही हुआ। जिस चैनल को हमने, कुछ चैनल को तो ऐसा भी है इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लीक के भी दिए हैं, जिनके पास आज डिबेट में जाएंगे कि कौन कौन सीट हम लोग एक्स्ट्रा लाएंगे, और वही सीट हुआ है। वो बड़े मजेदार है। आज 4 बजे बैठेंगे वहां, बड़ी मजा आएगा कि देखो भाई, हम लोग पहले बता देते, हम लोग हवा में नहीं चलते हैं, हम लोग एयरपोर्ट से लेके मेन रोड तक हम लोग प्रधानमंत्री को लेके नहीं घूमते हैं, लेकिन बिना प्रधानमंत्री का हम लोग ज्यादा जीते हैं। जो प्रधानमंत्री से परेशान हो गए, इसलिए हटिया भी हम लोग लीड कर रहे हैं। जी, तो हटिया लीड कर रहे हैं। नूर साहब, हम आपके साथ फिर से आएंगे। बिल्कुल झारखंड में बिल्कुल जो आपने कहा वो संख्या लगभग छूता नजर आ रहा है और 52 तो अभी भी रुझान में आ रहा है, 28 एनडीए को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात यही है कि हम जो कहते हैं वही होता है, तो महाराष्ट्र में इस मामले में आप फेल कर गए, क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र की जहां तक बात है तो हम लोग वहां पे लड़े, दमखम से तो लड़े महाराष्ट्र में, लेकिन वहां तो लगता है कि कुछ गठबंधन में कुछ हम लोग की कुछ कमी भी थी इसके लिए, लेकिन हम लोग वहां पर भी मुद्दे से लड़े इलेक्शन। लेकिन अब वहां की जनता ने, हम लोगों की समझ रहे हैं कि जनता का हम लोग का प्यार नहीं मिल पाया, तो इस पे हम ये बोलेंगे फिर भी हमारे महाराष्ट्र के सारे जनताओं को आभार करेंगे जो भी है। अभी तो खैर रुझान आ रहे हैं, फिर भी एक उम्मीद तो हम लोग रखेंगे कि अभी आखिरी तक देखना, हो सकता है कि कुछ और पासा पलट जाए। ऐसा भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी हम लोग दमखम से लड़े हैं, लेकिन वहां की अगर जनता ने, जो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में हम लोग ने गया है, तो जनता की अदालत अगर महाराष्ट्र में हम लोगों की अगर प्यार नहीं दे रहा, फिर भी हम लोग इस पर विजय बनाने का ये लग रहा है कि अभी भी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। जनता अभी जब रुझान आई है ना, तो रुझान में कुछ ना कुछ तो अभी उम्मीद रखना चाहिए। तो हम लोग, हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनताओं का हम लोग दिल में नहीं उतर पाए हैं। बिल्कुल आप उसी तरह उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल 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 नूर साहब, आप उसी तरह उम्मीद रख सकते हैं जिस तरह बीजेपी झारखंड में उम्मीद रख सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने उभर कर आ रही है कि जिस तरह से जनता ने बिल्कुल आपके मुद्दों को, आपने जो आर्थिक जो पॉलिसी लाई, जिससे आपने महिलाओं को, युवाओं को अट्रैक्ट किया, नियुक्ति पत्र भी बांटे गए, और जिस तरह से कल्पना सोरेन उभरी हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन के गैर मौजूदगी में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने जिम्मेदारी उठाई, उसके बारे में नूर साहब आप क्या कहेंगे? सही बात है, हमारे कल्पना जी ने जितनी सभाएं की हैं, बहुत ज्यादा सभाएं की मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन इस सभाओं का इंडिया गठबंधन को, कल्पना सोरेन जी का जो सभाएं, उन लोग, हम लोग को बहुत लाभ मिला है। जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, जनता को ये रुझान, मैं कहता हूं कि कल्पना सोरेन को ये उन्होंने प्यार दिया है। झारखंड के लोगों ने कल्पना सोरेन की सभाओं में जितना जो उमड़ती थी भीड़, उससे विपक्ष के खेमा लोग घबरा जाते थे। तो इसलिए हम कह सकते कल्पना सोरेन की इस बार जो वो बन के आई है झारखंड की जो सबसे शेरनी, तो उन्होंने झारखंड की जनता ने देखा कि नहीं, ये हमारी कल्पना सोरेन हमारे झारखंड के मुद्दों की बात करती है। तो हम लोग तो ये जब करेंगे कि हमारी इस बार जो हम लोग स्टार प्रचारक सबसे अच्छा अगर माना जाए तो हम लोगों की कल्पना सोरेन जी रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जरा इंडिया गठबंधन की सरकार में जो रहा, इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सारे की प्रभाव है, लेकिन कल्पना सोरेन जी का कुछ ज्यादा इस बार इस चुनाव में ज्यादा ही प्रभाव रहा हम लोग। सुशांतु जी, मैं आपसे पूछूंगा, अंग्रेजी में कहावत है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो क्या जब गैर मौजूद हुए हेमंत सोरेन, जब वो जेल गए, उसी वक्त कल्पना सोरेन का जो जौहर है वो जनता के सामने नजर आया? तो क्या ये माना जा सकता है कि कल्पना सोरेन जैसा एक नेता उनको मिल गया, चंपाई सोरेन जैसा एक नेता जरूर चला गया, लेकिन कल्पना सोरेन जैसा एक मजबूत खिलाड़ी कहीं ना कहीं जेएमएम को और आपके गठबंधन को मिल गया? क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर एक हमारे मतलब आयरन लेडी जो बोलेंगे झारखंड की, वो उनकी लड़ाई, उनकी बात रखने के, लोगों के साथ विचार, लोगों के साथ बीच में जाना, महिलाओं को साथ एक्टिव, जो आप देख रहे हैं जो महिलाओं की वोट,
ये सिर्फ हम लोग जो आपको जो मिले हैं, जो महिला योजना में जो दे रहे, मैया योजना में दे रहे, उसके साथ साथ कल्पना प्लस है, कल्पना जी प्लस है, उनके वो देख रहे भीड़। आपको हम बता दें कि निश्चित तौर पर हम लोग आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे, और कोई भी आए हम लोग से आए, बात करें उनका। अब ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरह से वो लोग बांटे हुए हम लोग नहीं बांटेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, यहां आने से पहले भी भाजपा वाले लोग भी बात करने की कोशिश किए, बात किए। हम बोले सब आओ, पूरा झारखंड तुम्हारे लिए है, पूरे झारखंडी आओ तुम्हारे लिए है। कोई भी आ सकते जो हमको वोट नहीं दिए, उनके साथ भी हम लोग लगेंगे और उनके लिए काम करेंगे। जी तो कहीं ना कहीं आपके गठबंधन ने देसी टच नहीं छोड़ा। जो झारखंड की मिट्टी का जो टच था, ज्यादातर नेता जो रहे आपके वो वही कार्यशील रहे। वहां अगर कुछ नेताओं को बाहर से हट कर दें तो, लेकिन जो बीजेपी में एक चीज देखी जा रही थी, जो प्रमुख नेता जो रणनीति बन रही थी, कहीं ना कहीं वो झारखंड से बाहर के थे। तो क्या ये जो एक तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई, थोड़ा सा बीजेपी के लिए क्राइसिस हो गया उसमें? निश्चित देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड एक पूरे देश में ऐसा है, इस राज्य में अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जाने, वहां राजनीति करना मुश्किल। आपको आसाम के जो मुख्यमंत्री को ले आ गए, उनके ऊपर जितने आरोप लगे थे, जनता जान रही थी कि अब उसको आरोप से हटाने के लिए बीजेपी अपने वॉशिंग मशीन में डाल के हमारे झारखंड की जनता का बीच लाए। उसके बाद निश्चित लिए सब उनको इस तरह से ले रहे थे, चलो भाई चले जाते, मजा आ रहा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइड में चल रहे थे, जबरन उन लोग को झंडा पकड़ा दिया गया, बोलता पैसा ले लिए जाते हैं, लेकिन वोट तो हम जेएमएम को ही देंगे। ये बात देखने वाली है, ये बात समझने वाली है कि हमारे लगता है कि अभी भी बीजेपी के पूरे कंप्लीट अगर नेताओं को देख लिया जाए, उसमें अगर उसमें से बाहर कर दिया जाए, हमें लगता है बीजेपी में कोई नहीं रहेंगे। सारे जो है दूसरे दल से लिए हुए हैं, वो विधायक रहे चाहे अभी नहीं विधायक रहे, उसके अगर 25 है जिसमें आपको 12 से 14 दूसरे पार्टी से लेके विधायक बनाए हैं। क्या होगा नहीं बता सकते हैं, आगे वो रहेंगे कि अलग टीम बनाएंगे, ये भी देखने की बात है। क्योंकि भाजपा रहेगा तो इनको निश्चित तौर पर 29 में भी बहुत दिक्कत होंगे, क्योंकि यहां के जो लोग हैं उनके साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सक रहे, हवा में रहते हैं। उनकी ताकत को बीजेपी रोक के रखते हैं, क्योंकि उनके जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक उसको बोलने के अधिकार नहीं होते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो। ये होने की जरूरत नहीं है, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने की जरूरत है। भोरे 5 बजे दरवाजा खोलिए उनके लिए और दिन भर उनके साथ रहिए, कैसे नहीं जीतेंगे। लेकिन ये काम भाजपा नहीं करते हैं। भाजपा को कोई भी काम करना हो तो वो दिल्ली में जाके करते हैं, गुजरात में जाके करते हैं, कानपुर में जाके करते हैं। ये चीज झारखंडी जनता बर्दाश्त नहीं किए, उसकी जवाब महिलाएं ने भी दिए। विनर क्रिएट्स द वर्ड्स और विनर क्रिएट्स द स्टोरी कहते हैं। तो अभी आप जो कहेंगे कहीं ना कहीं वो झारखंड में सच लगेगा। अब आने वाला जो चुनाव का जो नतीजा है वो ये दिखाएगा कि फिलहाल किसके गठबंधन। जहां तक रुझान की बात है तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।